ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं। हम वो हैं जहां मुश्किलें शर्मिंदा हैं। इसका मतलब आप अभी नहीं बल्कि आगे की हिम्मत वाली पूरी जानकारी लेकर ही समझ पाएंगे। जी हाँ, अगर किसी को कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो जाए और जब पता चले कि उसे उसकी ये बीमारी आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी है, तो वो इंसान अंदर से टूट जाता है। बात तो हम 4th स्टेज की कर रहे हैं, लेकिन लोग तो कैंसर का नाम सुनकर ही डर जाते हैं। ऐसे में आज हम आपको उस हिम्मत वाले शख्स की बात बताने जा रहे हैं जो कैंसर से पीड़ित है, और जब उसे बात ये पता चली कि उसकी बीमारी 4th स्टेज में पहुंच चुकी है, तो उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने हार नहीं मानी और मरने से पहले पूरी दुनिया घूमने की ठानते हुए लोगों को भी किसी बीमारी से डरने नहीं बल्कि लड़ने की साहस देने के लिए साइकिल से ही सड़कों पे निकल पड़ता है। ऐसे में अब ये लंदन से निकला हुआ कैंसर पीड़ित बिहार के सड़कों पे भी नजर आया है और अपने साथ कई लोगों में भी हिम्मत देने का ये काम कर रहा है। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मैं आपके साथ वंदना, कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ। हौसले अगर बुलंद हो तो पहाड़ चढ़ना भी आसान लगता है, और कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया है एक 28 वर्षीय विदेशी व्यक्ति ने, जो कि एक कैंसर पीड़ित है और उसकी ये बीमारी इस समय 4थी स्टेज पर पहुंच चुकी है, यानी कि आखिरी स्टेज पे वो उसकी कैंसर बीमारी फिलहाल है। लेकिन उसके जज्बे को आज सबको जानने की जरूरत है, क्योंकि वह 30,000 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से करके कई देशों में घूम के अब भारत आया है और अब बिहार में भी लोगों को जागरूक कर रहा है। साइकिल पे सवार ये व्यक्ति लोगों से कहते हुए नजर आ रहा है कि बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन हार कभी भी नहीं माननी चाहिए। ऐसे में नालंदा पहुंचा ये व्यक्ति करोड़ों लोगों का हौसला भी बढ़ा रहा है। ये शख्स लंदन के ब्रिस्टल के रहने वाले हैं, जिनका नाम लुक ग्रेनफुल शॉ है, जो कि मात्र 28 वर्षीय के ही हैं। ऐसे में इतनी कम उम्र में कैंसर पीड़ित होते हुए भी उन्होंने हार नहीं मानी और बीते दिनों साइकिल चलाकर बिहार के नालंदा भी पहुंचे। और खास बात तो ये है कि बात आज कल की नहीं बल्कि पूरे 3 साल से ग्रेनफुल शॉ के द्वारा ये विश्व भ्रमण किया जा रहा है, जिस दौरान वो लंदन से निकलकर तुर्की जाते हैं, उसके बाद वो उज्बेकिस्तान जाते हैं, चीन जाते हैं, पाकिस्तान और साथ ही बाघा बॉर्डर पार करते हुए वो भारत भी पहुंचे हैं। इतना ही नहीं बल्कि बिहार के नालंदा आकर वहां साइकिल से भ्रमण किया और साथ ही लोगों को बीमारी से लड़ने के लिए जागरूक करते हुए भी नजर आए। जिसके बाद लुक ग्रेनफुल नालंदा से कोलकाता के लिए निकल गए, जहां पर वो पूरे भारत की साइकिल से यात्रा करेंगे। जी हाँ, वो कोलकाता जाकर वहां से उनके साथ 3 और लोग इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं, जो कि उनके इस यात्रा को सफल बनाएंगे, और वो भी साइकिल के द्वारा, यानी कि वो 3 लोग भी लुक ग्रेनफुल के साथ साइकिल पे इस यात्रा में शामिल होंगे और पूरे भारत की उनको सैर कराने वाले हैं, और साथ ही लोगों को अपने इस जज्बे और हिम्मत को दिखाते हुए जागरूक भी करेंगे। ऐसे में हम आपको बता दें कि इस पूरे साइकिल यात्रा का नाम लुक ग्रेनफुल ने ब्रिस्टल टू बीजिंग रखा है, और वो पूरी दुनिया के लोगों से अपील अभी कर रहे हैं कि लोग अगर किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हैं तो ऐसे में उन्हें डरने की नहीं बल्कि इसका हिम्मत के साथ डटकर सामना करने की जरूरत है। बीमारी की चिंता में सोचकर कि उनके पास बस कुछ ही दिन रह गए हैं, ये सोचकर कि घर में हम बैठे रहते हैं क्योंकि अब हम जिंदा नहीं रह सकते, हमें अब बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है, ये सोचकर किसी को भी हार मानने की नहीं बल्कि अपने सारी ख्वाहिशों को पूरा करने की जरूरत है। अपने आप को किसी भी तरीके से व्यस्त रखने की जरूरत है और बची खुची जिंदगी को अच्छे से जीने की जरूरत है, और इसी बातों को लुक ग्रेनफुल के द्वारा लोगों को बताया जा रहा है और उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। और इसी के साथ उन्होंने अपनी आप बीती भी लोगों को बताई है। जी हाँ, कि कैसे वो 24 साल की उम्र में जब उन्हें पता चला कि वो कैंसर से पीड़ित है और वो भी 4th स्टेज में पहुंच चुके हैं, यानी कि आखिरी स्टेज कैंसर की उनको हो चुकी है, लेकिन उसके बाद वो हार माने बिना उन्होंने ये ठाना कि वो डरेंगे नहीं बल्कि बीमारी से लड़ेंगे, और यही वजह है कि वो साइकिल से विश्व भ्रमण पर निकल पड़े हैं और आज लाखों करोड़ों लोगों को जागरूक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं नई जिंदगी देने की कोशिश भी लोगों को कर रहे हैं। तो ऐसे में इनके साइकिल यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने की कामना भी लोगों के द्वारा की जा रही
रही है और लोग उनके द्वारा बताई गई बातों से जागरूक भी हो रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने ये हिम्मत की है और जिस तरीके से वो अपने आखिरी वक्त में विश्व भ्रमण पर निकल पड़े हैं, उससे लोग जागरूक भी हो रहे हैं और उनके इस यात्रा को अच्छे से संपन्न होने की लोगों के द्वारा कामना भी की जा रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहें जनता जंक्शन। धन्यवाद।